स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सच समाचार में। आज हम चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल पर। जैसे कि अभी समाचार आ रहा है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और मोदी जी के मंत्रालय में 20 नए मंत्री जुड़ने वाले हैं। ये मंत्रियों के नए पद नए मंत्री बनाकर उन्हें उनके रिक्त स्थानों को भर दिया जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार के अंतर्गत जो 75 विभाग आते हैं, उन विभागों के अंदर रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है, क्या आप ये जानते हैं? उन विभागों के अंदर यानी कि 75 विभागों के अंदर रिक्त स्थानों की संख्या लगभग 10 लाख है, यानी कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन सरकार कहती है कि उनके हाथ खाली है। यदि सरकार के हाथ खाली है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार इस वक्त जरूरी है? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मंत्रियों पर खर्च नहीं होता है, और अगर होता है तो क्या वो होना चाहिए? आपको मैं एक आंकड़ा बताती हूँ। केंद्र सरकार द्वारा जो रिक्त पद खाली है, उनकी संख्या लगभग 10 लाख के ऊपर है। सिर्फ अगर हम रेलवे में ही देखें तो रेलवे में रिक्त पदों की संख्या लगभग 3 लाख है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये संख्या जो कि रिक्त पदों की है लगभग 37,000 है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये संख्या 3,60,000 है। इस जगह अगर हम देखें, इस देश में संविधान द्वारा स्वीकृत सभी मंत्री पद एमएलए हो, एमपी हो, राज्यपाल हो, पार्षद हो, मुखिया हो, सरपंच हो या फिर ब्लॉक अधिकारी ही क्यों ना हो, उनका रिक्त पद रिक्त नहीं रह सकता। उस पद को उपचुनाव करवा कर भी भर दिया जाता है। लेकिन अगर इसी के हम दूसरे पहलू को देखें तो यदि मंत्रालय के अंतर्गत जो भी पदाधिकारी आते हैं, जैसे कि कर्मचारी, अकाउंटेंट, ड्राइवर, चपरासी या अन्य कोई भी पद रिक्त हो जाता है तो इन्हें नहीं भरा जा सकता, क्योंकि हमारे सरकार के पास पैसे ही नहीं है जो कि इन पदों को भी भर दिया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या भारतीय संविधान इन रिक्त पदों को भरने की इजाजत नहीं देता है? एक बात और बताना चाहती हूँ कि अभी का जो भारतीय मंत्रिमंडल है वह भारतीय इतिहास में एक अजूबा है। अब आप कहेंगे कि एक अजूबा क्यों? तो मैं बता दूं कि आपको पता है कि इन मंत्रियों को संभाला कौन है? आप नहीं बता सकते तो मैं पूछ लेती हूँ। आप शर्मिंदगी मत महसूस कीजिएगा, आपकी सांसें भी फूल सकती हैं। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोयला मंत्री कौन है, माइनिंग मंत्री कौन है, पावर मिनिस्टर कौन है, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कैसा बेहूदगी भरा सवाल है जो ये लड़की पूछ रही है। जी हाँ, ये वही शख्स है और ये वही शख्सियत है जो सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते और 7 सालों में उन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और ये व्यक्ति, ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और इनके साथ एक और व्यक्ति है जो इनके साथ अपना चेहरा लिए घूमते हैं, जो कि गृह मंत्रालय को संभाले हुए हैं। और इनको लोग अक्सर चुनावी चाणक्य कहते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि अमित शाह है। आपको इन दो शख्सियत के अलावा कोई और अन्य चेहरा याद नहीं आ रहा होगा। देश के मंत्रिमंडल में 57 मिनिस्टर है, 24 कैबिनेट मिनिस्टर है और 9 स्वतंत्र प्रभार वाले मिनिस्टर हैं। लेकिन आप इनमें से कितनों के नाम जानते हैं? कितनों को आपने टीवी पर देखा है? आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कैसी पागल है और कैसे पागलों जैसे प्रश्न कर रही है। लेकिन आप ये देखिए कि मंत्रिमंडल अपना काम करता रहता है और संविधान इसकी इजाजत भी देता है और ये बात सब जानते हैं, लेकिन ये सरकार संविधान को नहीं मानती। और अभी भी आज यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट 2024 के लोकसभा के चुनावों को प्रभावित करेगा। ये चुनाव किसी जाति विशेष को खुश करना है, किसी सहयोगी दल को खुश करना है, रूठे लोगों को खुश करना है, सहयोगी दलों को खुश करना है, मध्य प्रदेश में सरकार का सहयोग करने वाले शख्स को खुश करना है। तो क्या देश इसी प्रकार चलता है, सिर्फ जाति समीकरण पर या फिर चुनावी रणनीति पर? अतः मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि अगर 20 मंत्री के पद भरे जा सकते हैं तो रोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा सकता? मेरा प्रश्न ये है कि जब मंत्री के रिक्त पदों के लिए मीटिंग हो सकती है तो सिर्फ देश में बेरोजगारी को लेकर मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? अभी
अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।